तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं वो घर के ऐसे द्वार जिनकी वजह से हमेशा ही इंसान के ऊपर कर्जा चढ़ा रहता है, या फिर वो कोई व्यापार करता है तो उस व्यापार उसका 1-2 साल तो व्यापार सही चलता है, उसके बाद वो व्यापार उसका ठप हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे केस हैं हमारे पास जिनकी केस स्टडी से हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए ये एक घर है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो हम मान लेते हैं कि ये ईस्ट फेसिंग घर है। अब दोस्तों, हम उन द्वार की बात करते हैं घर के अंदर। अगर ये एंट्री होती है आपके घर के अंदर जिनकी वजह से आपके ऊपर हमेशा ही कर्जा चढ़ा रहता है, आप जितनी चाहे कोशिश कर ले कोई ना कोई कर्जा आपके ऊपर रहता ही है। या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि आप कोई व्यापार करते हैं, आपने बहुत सारे व्यापार ट्राई करे हैं, आप व्यापार करते हैं, आपका व्यापार शुरू में 1-2 साल 3 साल तो बढ़िया चलता है, उसके ऊपर आप और पैसा खर्च कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस व्यापार में, लेकिन 2-3 साल के बाद वो आपका व्यापार बिल्कुल ही ठप हो जाता है। अभी हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था जिसके अंदर वो दोस्त काफ़ी सालों से व्यापार कर रहे हैं और वो उनका शुरू में व्यापार बहुत अच्छा चलता है और उसमें वो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद 2 या 3 साल के बाद वो व्यापार उनका बिल्कुल ठप हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे व्यापार किए लेकिन अभी तक उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको बताते हैं किस कंडीशन में ये सब चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ये घर है, तो आप कंसीडर करके चलें, अगर साउथ जोन में S5 या S7 की आपके पास एंट्री है, मान लीजिए हम इसको जोन डिवाइड करते हैं, यहाँ पे S5 आ रहा है और यहाँ पे S7 आ रहा है। यहाँ पे घर का अगर मेन द्वार होता है साउथ साइड में तो हमेशा ही कर्ज बना रहता है, कर्ज की कंडीशन हमेशा ही रहेगी। इसके अलावा जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम और स्ट्रगल चलती रहेगी वो तो अलग रहेगी दोस्तों। ये द्वार कभी भी आपको खुशहाल नहीं रहने देते। उसी के साथ अगर हम बात करें वेस्ट जोन की, क्योंकि हमारे पास एक कमेंट भी आया था, वो पूछ रहे थे वेस्ट जोन में और साउथ जोन में एंट्री की क्या रेमेडी करें। आज हम इसके अंदर आपको कुछ रेमेडी भी बताएंगे जिससे कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। वैसे तो आपके आसपास अगर कोई वास्तुशास्त्री है तो उससे कंसल्ट करें, आप इस मुसीबत से छुटकारा ज़रूर पाएँ, नहीं तो ये आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देंगे। अगर वेस्ट जोन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी मान लीजिए W3 एक जोन होता है और W7 एक जोन होता है। यहाँ पे भी अगर आपके घर के मेन द्वार होते हैं तो ये कभी भी आपको कर्जे से उभरने नहीं देते, हमेशा ही कर्जे में आप घिरे रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और द्वार होता है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, जो होता है N8 के अंदर, ईशान कोण का, उसको गेट भी बोलते हैं, मेन एंट्री भी बोलते हैं। इस एंट्री को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस सही चल रहा है, क्योंकि लोन तो ये एंट्री भी देती है, लोन के ज़रिए ही इंसान के पास पैसा रहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि उसका रोटेशन में पैसा चलता रहे, व्यापार सही चलता रहे, या फिर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आ रहा है तो उसका काम चलता रहता है, लोन तो चलेगा ही चलेगा। तो वो अगर बिजनेसमैन है तो वो इसे कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है वो भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आधा लोन चला सकते हैं और वो जिससे कि इस एंट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो नील हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री जो होती हैं घर के अंदर, ये आपको हमेशा ही कर्ज देंगी, आप जितना चाहे बच ले। कुछ योग संयोग आपके ऐसे बनेंगे जिससे कि आपको हमेशा ही कर्ज में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले इसकी रेमेडी हम आपको बताएं, आप कोशिश करें इन एंट्रियों को बंद करने की। अगर आपके पास ऑप्शन है और आप कैपेबल हैं तो आप इन एंट्रियों को दोस्तों बंद कर दें। इन एंट्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी आपको खुशहाल नहीं रहने देंगी, लाइफ के अंदर आपके स्ट्रगल ट्रबल चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसे बंद नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि हर इंसान इतना कैपेबल भी नहीं होता दोस्तों कि तोड़ फोड़ कर पाए, क्योंकि आजकल तोड़ फोड़ करना भी इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हम आपको रेमेडी बताते हैं, आप टेंशन ना लें। अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो आपको बहुत हद तक आराम मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके गेट है, जो एंट्री है आपकी, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी गेट है, उसकी जो दहलीज है, उस गेट की दहलीज में आपको 4 से 5 इंच या 6 इंच का गड्ढा करना है। दहलीज के नीचे गड्ढा करने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे पीली सरसों भर देनी है। मान लो हम यहाँ 2 गेट हैं,
दोनों की बता रहे हैं। गेट की दहलीज में आपको 5 से 6 इंच का गड्ढा करके, लंबाई में गड्ढा कर लें, जितनी लंबी दहलीज है उतना गड्ढा करके आप वहाँ पे अच्छे से पीली सरसों भर दें। पीली सरसों को आप सबसे पहले मार्केट से लेके आएंगे 1-2 किलो। लाने के बाद दोस्तों आप उसे धो के, सुखा के, साफ़ करके फिर आपको ये भरनी है, उसे भावना देनी है कि ये आपके लिए सुख समृद्धि का द्वार खोले, तो उसको आप भर दें। उसे भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चांदी की तार भी लेके आनी है। चांदी की तार आपको यहाँ पे डालनी है। उस सरसों के ऊपर पहले आप सरसों डाल देंगे, उसके ऊपर आप चांदी की तार डाल देंगे। चांदी की तार मोटी पतली कोई मैटर नहीं है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से पतली तार भी ले आएंगे तो वो भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मोटी तार लेके आनी है, जितनी पतली तार भी ला सके, बस वो तार होनी चाहिए, चाहे जितनी भी वो पतली हो। तो वो पतली तार ला के आप उस दहलीज के नीचे, जितनी दहलीज है उसमें आप रख देंगे इस पीली सरसों के ऊपर। और आपको 2 छोटी छोटी चांदी की मछली लेके आनी है दोस्तों। 2 चांदी की मछली लेके आनी है और वो 2 चांदी की मछली का मुंह आपको घर के अंदर की तरफ करना है। सबसे पहले पीली सरसों डाल लेंगे, फिर चांदी की तार डाल लेंगे। उसके ऊपर आपको 2 चांदी की मछली लेके आनी है। 2 चांदी की मछली का उनके ऊपर रखना है, चांदी की तार के ऊपर और पीली सरसों के ऊपर, और मुंह आपको उसका आपके घर की तरफ करना है, अंदर की तरफ मुँह करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से उसके ऊपर सीमेंट, कंक्रीट जो भी आप डालना चाहें डाल के आप उसे बंद कर दें। और किसी अच्छे मुहूर्त में करें, शुक्रवार को करें, आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर लेंगे तो वेल एंड गुड है दोस्तों। और करने से पहले आप अपने गॉड को, अपने इष्ट देव को, भगवान को ज़रूर याद करें। उसके बाद ये रेमेडी करें, और रेमेडी करने के बाद आप देखें कुछ ही दिनों के अंदर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो भी इसके दुष्प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर आ रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ ही आपको क्या करना है दोस्तों, उसी के साथ ही आपको यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में गेट है तो आपको गेट के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाने हैं। एक ऊपर ओम बना दें, नीचे 2 स्वास्तिक बना दें, या फिर जो भी किसी भी, अगर आप और किसी धर्म के हैं तो आप अपने धर्म के साइन जरूर बना दें गेट के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर। ये रेमेडी करने के बाद चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे ही आपको रिजल्ट मिले तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताना आपको रिजल्ट मिले हैं, ताकि बाकी दोस्त हैं उनको भी रिजल्ट मिल सके। और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी आपको सेम यही रेमेडी करनी है दोस्तों। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर भी आपको सेम यही रेमेडी करनी है। दिन आपको अच्छा चुनना है, या फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे आपको करनी है वेस्ट डायरेक्शन के अंदर और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।